रात के 10:30 बज चुके थे। गाड़ी धीमी होती गई और एक लंबी, संकरी, कच्ची सड़क पर उतर आई। चारों तरफ खेत फैले थे। चांदनी टूट टूट कर पत्तों पर गिर रही थी और दूर कोई कुत्ता अकेलेपन में भौंक रहा था। हम एक बड़े गेट के सामने रुके। स्वामी ने गाड़ी रोकी। बिना कुछ कहे गेट खोला। मैं बाहर आई, लेकिन पैर जैसे मिट्टी से चिपके थे। थोड़ा सा चलना भी भारी लग रहा था। शरीर कांप रहा था, या शायद आत्मा। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा हूं, और ये बात जितनी राहत दे रही थी उतनी ही सिहरन भी, क्योंकि जो हुआ और जो होता उसका ख्याल ही मुझे भीतर से तोड़ रहा था। फार्म हाउस शांत था, इतना शांत कि हर कदम की आहट किसी चीख की तरह लग रही थी। दरवाज़ा खुला। अंदर की लकड़ी की भीनी सी गंध मेरे चेहरे से टकराई। दाईं दीवार पर किताबों की कतारें थीं, धूल जमी हुई, मानो बरसों से किसी ने उन्हें छुआ नहीं। एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। हर सेकंड जैसे समय नहीं, किसी पुराने जख्म की याद दिला रहा हो। स्वामी ने दरवाज़ा बंद किया। बिना मेरी ओर देखे वो सीधे किचन में चले गए। मुझे लगा शायद मैं कोई बोझ हूं, या फिर वो खुद इतने भारी हैं कि अब कुछ कहने की ताकत ही नहीं बची। थोड़ी देर बाद वो लौटे। हाथ में एक मग था। उन्होंने उसे मेरे सामने मेज पर रख दिया। इस बार उन्होंने कुछ कहा नहीं, जबरदस्ती नहीं की, बस पानी रखा, जैसे कह रहे हों, अगर तुम चाहो तो। मैंने उनकी तरफ देखा। वो मेरी तरफ पीठ किए खड़े थे, कंधे तने हुए, गर्दन झुकी, जैसे अपने भीतर किसी तूफान को बांध रखा हो। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हमारी आहट ने उस पुराने घर की दीवारों को भी जगा दिया। लकड़ी की जमीन पर जूतों की थमी हुई आवाजें, खुलते हुए दरवाजों की हल्की चरमराहट, और फिर धीरे धीरे घर के लोग बाहर आने लगे। हॉल में पहला चेहरा केयरटेकर का था, पीछे कुक, 2 स्टाफ और एक बूढ़ी महिला। उनकी नज़र पहले स्वामी पर गई। साल में शायद एक बार आते होंगे वो, लेकिन आज रात वो समय से पहले लौटे थे, और वो भी किसी अनजान लड़की के साथ। उनकी नज़र अब मुझ पर ठहर गई। मैं गीली आंखों, उलझे बालों और चुपचाप खड़े शरीर के साथ उन्हें बस देख रही थी। उनका चौंकना सवाल बनकर हवा में फैल गया। स्वामी की आवाज़ टूटी, थकी हुई, लेकिन नरम। मीरा, डिनर में क्या खाओगी? कुछ खाया नहीं होगा तुमने? मैंने उनकी तरफ देखा। चेहरे पर थकावट, आंखों में कुछ न छूने देने वाली दीवार। कुछ भी चलेगा। मेरी आवाज़ जैसे मेरी रूह से अलग निकल रही थी। स्वामी ने केयरटेकर की तरफ देखा और तमिल में तेज लहजे में कुछ कहा। मैं भाषा नहीं समझ सकी, पर उनकी आवाज़ का लहजा समझ गई। सब संभालो, कोई कमी ना हो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, इस बार थोड़ा औपचारिक अंदाज में। मीरा, नागम्मा तुम्हें खाना सर्व करेगी। ऊपर दाहिने तरफ जो गेस्ट रूम है, वहाँ आराम कर लो। अगर चाहो नागम्मा दिखा देगी, ठीक है? एक पल चुप। गुड नाइट। और तभी दरवाजे की घंटी सी गूंजी। एक और नौकर हांफता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में पेपर का बैग था, शायद खाने का कोई सामान। कितनी देर की तूने? बनाया है या खेत से उगा कर लाया है? वो लड़का सहम गया। सॉरी अन्ना, लंबी लाइन थी इसलिए। स्वामी ने उसकी बात काट दी। जो मेहमान आई हैं उन्हें तमिल नहीं आती, हिंदी में बात करो और इज्जत से पेश आओ। देखो उन्हें कुछ चाहिए क्या, खातिरदारी करो। ये कहते हुए वो बिना मुझे देखे मुड़े और धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ते चले गए। मैं वहीं खड़ी थी। साल भर को सब कुछ चुप हो गया था। केयरटेकर, कुक, सभी जैसे हवा में जमी कोई बात टालना चाहते थे। पर एक बात साफ थी, वो सारे नौकर नहीं, गवाह थे। वो जानते थे कि आज की रात कोई आम रात नहीं है, क्योंकि उनका आना आज एक तूफान लेकर लौटा था, और उस तूफान में मैं भी कहीं बह आई थी। घर में सन्नाटा था। कमरे की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन जिस शांति से वे कांप रही थीं, मुझे किसी पुरानी टीस की तरह महसूस हो रही थी। काफी एकदम चुप था। हर कोई जैसे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ तक सीमित हो गया था।
सभी निगाहें मुझसे कतराते हुए भी मेरे ही चारों ओर घूम रही थी। तभी एक लड़का मेरे पास आया। उसकी आंखों में सवाल नहीं, एक विनम्र झिझक थी। हेलो मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैंने धीरे से सिर हिलाया, फिर कुछ सोचकर पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वो मुस्कुराया, एक थकी लेकिन सच्ची मुस्कान। जी, मैं नागार्जुन। आप मुझे नागा बुला सकती हैं। जब आपका डिनर हो जाए तो बता दीजिए, मैं आपका कमरा दिखा दूंगा। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्यों? स्वामी डिनर पर नहीं आएंगे? वो एक पल के लिए चुप हुआ, फिर जैसे कोई भूली हुई किताब का पन्ना पलटता हो, उसका लहजा अचानक गंभीर हो गया। नहीं मैडम, अब वो नीचे नहीं आएंगे। उसके शब्दों में एक ऐसा यकीन था जैसे वो स्वामी के मन की दीवारों को भी पहचानता हो। अब वो कमरे में रहेंगे, चुपचाप, शराब के साथ, पूरी रात। और अगर उस हालत में बाहर आ गए तो उसने गर्दन नीचे झुकाई। उन्हें रोक पाना हमारी बस की बात नहीं होती। फिर बड़े साहब को बुलाना पड़ता है। क्या वो हमेशा ऐसे पीते हैं नागा? वो थोड़ा हंसा, कंधे उचकाए, फिर उदास हो गया। नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। वो तभी आते हैं जब वो बहुत दुखी या नाराज होते हैं। वो साल में बस एक ही बार आते हैं, अपनी माँ की श्राद्ध के दिन। अकेले आते हैं, अकेले रोते हैं, अकेले पीते हैं, अकेले मातम मनाते हैं। आज वो अचानक आए हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। वो आज गुस्से में लग रहे थे। माँ की शहारत, मेरी आवाज कांप गई। पर उनकी माँ तो है ना उनके साथ। मैं चौंक गई। स्वामी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। एक ऐसी बात जो किसी की पूरी जिंदगी की चुप्पी हो सकती है। वो तो सौतेली है मैडम। असल माँ का देहांत हुआ था जब अन्ना शायद 7वीं में पढ़ते थे। मेरा दिल जैसे एकदम से भारी हो गया। कैसे कैसे हुआ उनका देहांत? मैंने धीरे से पूछा, एक ऐसी जिज्ञासा से जो अब सिर्फ जानने के लिए नहीं, समझने के लिए थी। नागा चुप हो गया। पता नहीं। उसका गला भर आया। किसी को कुछ नहीं पता, न कैसे न क्यों। अन्ना ने कभी नहीं बताया और न किसी ने पूछने की हिम्मत की। तभी किचन से आवाज आई, मैडम डिनर तैयार है। टेबल पे खाना सजा दिया गया था, लेकिन मेरी भूख जैसे कहीं पीछे छूट गई थी। मैंने प्लेट की ओर देखा और फिर ऊपर की सीढ़ियों की ओर। नागा, स्वामी का कमरा कौन सा है? ऊपर दाहिने तरफ नीले कलर दरवाजा। मैं डिनर पर नहीं बैठी। मैं ऊपर जाने लगी, उस दरवाजे की तरफ, और उस इंसान की तरफ जिससे आज मिलना सिर्फ मेरा हक नहीं, शायद मेरी जिम्मेदारी भी थी। आज उनकी मां की बरसी नहीं है, फिर भी वो यहां आए हैं और उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं, ये मैं जानती हूं। मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम दिल पर पड़ रहा हो। स्वामी का कमरा, वो नीला दरवाजा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी धीरे से दरवाजा खटखटाया। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं। शायद वो नहीं सुनना चाहते, शायद वो सुन तो रहे हैं पर बोलना नहीं चाहते। मैंने गहरी सांस ली, डर को अंदर दबाया और दरवाजा खोल दिया। कमरे में एक सर्द सी खामोशी थी। हल्की सी पीली लाइट जल रही थी, विंडो खुली थी। बाहर खेत अंधेरे में डूबे थे। स्वामी खड़े थे, खामोश, छाया की तरह। उनकी नजरें बाहर कहीं दूर अटकी थीं। शराब की बोतल टेबल पर रखी थी, अब तक खुली नहीं थी। उनकी पीठ की सीधी रेखा ही बता रही थी कि कुछ भारी थाम रखा है। मैंने धीरे से गला साफ किया, खुद को साधा और कहा, स्वामी। वो एकदम से चौंके नहीं, बस धीरे से मुड़े। हाँ मीरा, कुछ चाहिए आपको? उसका स्वर संयमित था, इतना शांत कि उसमें थकान भी छुपी थी।
और शिकायत दी। मैं ये बताने आई थी कि डिनर बन चुका है। हाँ तो मुझे भूख लगी है और मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आई हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखा और कहा, नहीं मीरा, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। मैंने थोड़ी देर तक उन्हें देखा, फिर धीरे लेकिन साफ कहा, नहीं, मैं अकेले नहीं खाऊंगी। उनका चेहरा एक पल को और सख्त हो गया और फिर वो फट पड़े। क्यों क्यों इतनी जिद करती रहती हो तुम मीरा? क्यों कभी मेरी बात नहीं मानती और हमेशा ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? क्या ये तुम्हें गलत नहीं लगता? क्या ये तुम्हें एक तरफा नहीं लगता? मैं हकी बक्की रह गई, पर वो नहीं रुके। क्यों तुम मुझे इतना परेशान करती हो मीरा? तुम्हारी वजह से मेरी नींद, मेरा चैन सब चला गया है। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा अगर मैं कुछ मिनट और लेट होता। उनका गला भर आया। तो क्या हो जाता मीरा, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं। वो कांप रहे थे लेकिन चिल्ला भी रहे थे और मैं डर गई, टूट गई। मेरे होंठ कांपे, आंखें भर आईं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी स्वामी। मैं अब रो रही थी पूरी तरह से। मेरे आंसू जैसे उनके भीतर कहीं कुछ तोड़ गए हैं। उनकी आंखों में जो गुस्सा था वो एक झटके में बुझ गया। चेहरा कुछ पल के लिए बिल्कुल खाली हो गया, जैसे अचानक किसी ने दिल की बत्ती बुझा दी हो। वो एक कदम आगे बढ़े और फिर एकदम से मुझे बाहों में भर लिया। सॉरी सॉरी मीरा, प्लीज प्लीज मत रोइए ना। आई एम रियली सॉरी। मैंने जो भी गुस्सा था, जो डर था, सब आप पे निकाल दिया। मत रोइए ना, प्लीज माफ कर दीजिए। उनकी आवाज कांप रही थी। वो मुझे पकड़कर नहीं, थाम कर रो रहे थे, जैसे मेरी तकलीफ उनकी सांसों में चुभ रही हो। उन्होंने धीरे से मेरा चेहरा थामा। उनकी उंगलियां हल्की, गुनगुनी थीं। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे, उतनी कोमलता से जैसे कोई टूटी हुई चीज को हाथ लगाता है। प्लीज स्वामी, माफी मांगकर आप मुझे और शर्मिंदा मत करिए। सारी गलती मेरी थी। मैं ही बेवकूफ बन गई। उस राजीव पर भरोसा कर लिया, वहां गई। मुझे नहीं जाना चाहिए था। मीरा, मुझे पता है मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा हूं। आपने मुझे कोई हक नहीं दिया, ना आपकी चिंता करने का, ना आपके बारे में सोचने का। मैं जानता हूं आप मुझे अवॉइड करना चाहती थी और शायद आज पहली बार मुझे उसका कारण समझ आया है। उन्होंने एक लंबा सांस लिया। आप सही थी मीरा, मैं गुस्सैल हूं। जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर बैठता हूं। मैं लोगों को मार देता हूं, तोड़ देता हूं, खुद को भी। हाँ, शायद मैं सचमुच कोई गुंडा ही हूं। उनकी आंखों में अब खुद से नफरत उतर आई थी। बाकी लोग मुझसे डरते हैं और आप भी डरती हैं, है ना? और मुझे कोई गिला नहीं। आपका डर बिल्कुल जायज है, क्योंकि मैं वाकई हूं ही ऐसा राक्षस, गुंडा। उनकी वो बात, मैं राक्षस हूं, मेरे दिल में कुछ तोड़ गई, एकदम भीतर तक। मैंने बिना सोचे समझे झट से अपना हाथ उठाया और उनके होठों पर रख दिया। स्वामी, प्लीज ऐसे मत बोलिए, बस एक शब्द और नहीं। वो मेरी तरफ हैरान नजरों से देख रहे थे, जैसे उन्हें मेरी ये हरकत बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पर मैंने रुकने नहीं दिया। आप समझ ही नहीं रहे हो स्वामी।
मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती जो आपने अभी अपने बारे में कहा। हाँ, आप गुस्सैल हो, बहुत ज्यादा। लेकिन जब आप मुझ पर गुस्सा करते हो, उसमें गुस्से से ज्यादा चिंता होती है, एक अजीब सी बेचैनी जो सिर्फ किसी अपने को लेकर होती है। आप मारते हो, पीटते हो, पर कभी किसी मासूम को नहीं छुआ। और जानते हो, यही फर्क होता है गुंडे और इंसान में। मैं अब धीरे धीरे उनकी आंखों में झांक रही थी, जहां एक छोटा बच्चा किसी को अपनी सच्चाई दिखाकर डरा हुआ खड़ा था। आप कोई राक्षस नहीं हो स्वामी, ना ही कोई गुंडे हो। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। जैसे शुरू है मेरी, वैसे ही तुम भी। मैंने एक पल के लिए सांस रोकी, फिर धीरे से कहा, और नहीं, मैं अब आपको अवॉइड नहीं करना चाहती, कभी नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी परेशानियों की वजह बनूं स्वामी। माफ कर दीजिए मुझे। मेरी वो सारी बातें, वो रूखापन, वो दूरी, वो मेरी उलझनें थीं। मैं आपको समझ नहीं पाई, और शायद खुद को भी नहीं। लेकिन अब मुझे मेरी गलतियां समझ आ रही हैं। और अगर आप अब भी मुझे दोस्त मानते हो तो। मैंने सिर झुका लिया, आंखें नम थी। तो मुझे माफ कर दीजिए। उनके शब्द थम गए थे। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, न सवाल न सफाई। बस हम दोनों के बीच एक लंबी खामोशी फैल गई थी, जैसे दो थके हुए दिल अब बात करने की नहीं, बस साथ रहने की कोशिश कर रहे हों। तभी उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और कॉल लगाया। नागा, हम दोनों का खाना ऊपर ही लगा दो प्लीज। नहीं, नीचे बुलाने की जरूरत नहीं। बस खाना रख दो और फिर सब लोग आराम करो। हाँ, अभी। थैंक यू। मीरा, स्वामी ने मेरी ओर देखा, फिर नरमी से बोले, आप फ्रेश हो जाइए। अगर नागा ने आपको इस हालत में देख लिया तो वो कुछ उल्टा सुल्टा सोच लेगा। मैंने एक झटके में आईने की ओर देखा। हे कृष्णा! मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया। बाल बिखरे थे, आंखें सूजी हुई, नाक लाल, जैसे रोने ने मुझे एकदम उलझा दिया हो। मैंने देखा, स्वामी मुस्कुरा दिए थे, पहली बार आज। उस हल्की सी मुस्कान में कितना सुकून था, कोई नहीं जानता। आप हमारी जान बन गए।